जय जमुना मैया की। निस्दिन यमुना बहत दूध की, मूर्ख जाने पानी, श्री यमुना जी के सबकी पटरा। जय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की। जय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की सातों निधि, पुष्टि मार्गीय गुरु गोसाई सबकी जय जयकार हो। मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़ के आप सभी से, मेरे प्यारे भाइयों, ब्रजवासियों, यमुना भक्तों, यमुना पुत्रों, अब समय आ गया है यमुना जी जल प्रदूषण को खत्म करने का। एक नई ऊर्जा पैदा हो चुकी है। अभी तक जितने भी आंदोलन हुए यमुना जी के लिए, छोटे मोटे लोकल तौर पर लोकल लोगों के द्वारा, एक हुआ था रमेश बाबा जी द्वारा, महाराज जी द्वारा, वो एक करने के बाद थक गए या राजीनामा कर लिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद जगदीशन दास जी को वहाँ से निकाल दिया गया, उस आयोजन से, उस प्रोग्राम से ही निकाल दिया गया। उन्होंने अपना भी एक अलग बना दिया। इधर यमुना मिशन भी आया, यमुना के नाम से आया, और यमुना के जितने भी घाट हैं वो सब तहस नहस कर दिए, बिल्कुल ख़त्म करने के उसमें आया। जो काम सरकार को करना चाहिए पूरे परिक्रमा मार्ग का, वो काम यमुना मिशन करने लगा, सब मिली भगत से। वृंदावन में चंदोदय मंदिर 70 मंजिला, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बनेगा जी। 2022 में बन के तैयार हो जाएगा। 2014 में माननीय पूर्व राष्ट्रपति हमारे भारत सरकार के प्रणब मुखर्जी जी ने उसका शिलान्यास किया था। उसमें क्या था? उसमें पूरे ब्रज की जो अवशेष है, कृष्णकालीन यात्रा के कालीन, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के समय की या उससे भी बहुत पहले की, उन सब को अपनी एक बाउंड्री में लाके और 70 मंजिल मंदिर बनाने की प्लानिंग में था, और 130 एकड़ की बाउंड्री में एक यमुना क्रीक, यमुना नहर डुप्लीकेट निकालने की प्लानिंग में था, क्योंकि ये तो यमुना बिल्कुल प्रदूषण युक्त हो चुकी है जल इनका। तो उसने जो प्लानिंग की, खैर आज की डेट में अभी तक वो बन के तैयार नहीं हुआ, और जो बहुत सारी एनजीटी के द्वारा हमने प्रयास किए तो हम सफल हुए। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है केवल यमुना जी। अगर हम पुत्र हैं तो हम कहीं पे भी हों, लंदन में हो, अमेरिका में हो, दुबई में हो, बम्बई में हो, मथुरा में हो, दिल्ली में हो, या कहीं पे भी वर्ल्ड के किसी भी जगह पर हो, हमें अपने वाइब्रेशन देनी चाहिए। हमें अपनी जो साइलेंस की शक्ति है, वहाँ बैठ के कुछ कर तो रहे नहीं आप, लेकिन जो साइलेंस की शक्ति, जैसे जो शुद्ध संकल्प हैं, शुद्ध भावना है, शुद्ध कामना है, कम से कम वो ज़रूर देने के प्रयास करने चाहिए। उसमें पैसे नहीं लगते। ये काम इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इसको बना दिया गया है। हमारे सांसद कहते हैं कि साहब 10 साल में हम कुछ नहीं कर पाए, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। अब केजरीवाल से लड़ेंगे, इस केजरीवाल से लड़ाएंगे आप जो 2 तारीख को वापस जेल में जाना चाह रहा है।
अरे आप बोल क्या रहे हैं? कम से कम उस ब्रज की जनता को तीसरी बार आप बनना चाह रहे हैं, और बनने के लिए पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं कार्रवाइयाँ, और उम्मीद है कि आप आएँ। ये चैलेंजेबल है आपके लिए। तीसरा जो टर्न आएगा ये आपको बहुत कुछ आपके द्वारा करा के जाएगा। आप करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी, राजी राजी या यमुना जी की मेहरबानी से। उनके भाई पता है उनके भाई कौन है? अब उन्होंने इस प्रकरण पे दृष्टि डाल दी है। केवल एक बार संगठित होके आह्वान करने की जरूरत है। चाहे वो पुष्टि मार्गीय सातों निधि हो, उन्हें भी सोचना चाहिए कि देश विदेशों में, पूरे विश्व में तरह तरह की शाखाएं, मंदिर हैं, श्री कृष्ण और यमुना जी के ही नाम पे ना, वैष्णव संप्रदाय के नाम पे ना, वैष्णव संप्रदाय को आपने एकत्र किया हुआ है ना, इसके अराते कौन है? केवल महाप्रभु वल्लभाचार्य जी और यमुना जी, श्री कृष्ण जी ना। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी सब 540 साल पहले आए हैं, लेकिन यमुना जी और श्री कृष्ण तो अनादि हैं। कि उससे पहले इतना अंधकार नहीं था, लोग इतने मुझे हुए नहीं थे, ग्लानि भरे नहीं थे। आज हुए हैं। भक्ति जो मैं बार बार कहता हूँ व्यभिचारी हो चुकी है, वो आज हुई है। द्वापर में जब भक्ति चालू हुई थी तो अब व्यभिचारी थी, बिल्कुल शुद्ध पवित्र थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, किसी के दिल में कोई दिक्कत नहीं थी, धनवान थे लोग। लेकिन भारत को कंगाल बनाने वाले तो विदेशों से आए, अंग्रेज आए, न जाने कितने बार लूट लूट के ले गए। ये हमारी कमजोरी है ना। आज यमुना जी के लिए अगर कोई नहीं बोलेगा, भाई देखो एक घर में 4 बच्चे हैं और माता पिता की सेवा करना या उनका देख रेख करना या उनका बुढ़ापे का पालना करना, उनकी आज्ञा मानना, उनका सत्कार करना, उन चारों का ही है। अगर 2 कर रहे हैं और 2 नहीं कर रहे हैं तो बाकी 2 को वो 2 कह सकते हैं कि भाई तेरी माँ नहीं है क्या, इधर आ पकड़ के लाओ उसको, भाई तू क्यों नहीं कर रहा? अधिकार है वो। जैसे मैं जो बार बार पुष्टि मार्गीय बहुत बड़ा समुदाय है, वैष्णव संप्रदाय बहुत बड़ा संप्रदाय है, अगर ये एक बार आवाज उठा दे, क्यों नहीं उठा रहा भाई? इतना बिजी है माल कमाने में, अब नहीं चलेगा। तुम विश्राम घाट को ले गए, नाम रख दिया, एक तालाब है, तुम चुनरी मनोरथ करा रहे हो, तुम सारे वहाँ पे सब कर्म करा रहे हो, और जब ब्रज यात्रा करानी होती है तो तुम यहाँ लेके आ जाते हो भीड़ के साथ, और उसका शुल्क भी वहीं ले लेते हो पहले ही। अब ये नहीं चलेगा। क्या आपने कभी यमुना जी के लिए कोई प्रयत्न किया? नहीं किया तो यहाँ क्यों लाते हो? जैसे हवेलियाँ ले गए हो, जैसे राज्य को उठा ले गए हो, जैसे आपके यमुना जी को के विश्राम घाट को तक उठा के ले गए हो आप। यमुना क्रीक को चंदोदय से रोकने वाला आपके सामने यमुना पुत्र बैठा है कि यमुना क्रीक नहीं बनेगी भाई। मैं अपनी माँ को डुप्लीकेट नहीं रूप में देखना चाहता। मेरी तो ओरिजिनल है, काली है तो, पीली है तो, कैसी भी है। मैं तो आचमन लेता हूँ, मैं छींटे मारता हूँ, मैं गोता भी लगाता हूँ, भावना है मेरी। लेकिन मैं ये नहीं बनने दूंगा। मुझे उन्होंने धमकी दी, मुझे उन्होंने बंदे भेजे मेरे पास। IPC 506 में उनकी NCR भी कटवाई थी मैंने।
और एनजीटी लेके गया और उनको आज तक वो क्रीक बनने नहीं दी। आप इसको मजाक ना समझें कि आप यमुना जी के लिए, कृष्ण के लिए, मथुरा के लिए, ब्रजधाम के लिए कुछ नहीं बोलेंगे और आप फिर भी यात्रा 10,000 20,000 आदमियों की लेके आ जाएंगे और यहाँ गंद कराएंगे। आप अपने वहीं पे कोई ऐसा स्थान बना लीजिए जैसे चंदोदय वाला पूरे ब्रज को इसमें समाहित कर रहा है अपनी बाउंड्री में, 3 लाख के पैकेज कराने के लिए तैयार है, वो पूरी ब्रज यात्रा कराएगा। वहीं पे सारे जितने तीर्थों में तुम जाते हो ना 40 दिन के लिए, वो एक हफ्ते में 1 वीक में करा के 3 लाख रुपए में करके वापस भी भेज देगा, दिल्ली से ही उठाएगा एयरपोर्ट से। और आप क्या सोच रहे हो? आप तो 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए में ही बड़े खुश हो जाते हो कि एक आदमी का इतना ले लिया और वो पहले ही वो दबा लेते हो, फिर अपने मनमानी करते हो। ये नहीं चलेगा। भक्ति को व्यभिचारी कम से कम ब्रज में तो मत करो, यहां तो शुद्ध पवित्र रहने दो। क्यों? कि भक्ति, भागवत कथा में सुनते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य अपने बेटाओं को लेके आई, तब वो तो यहाँ जवान हो गई और ज्ञान और वैराग्य यहाँ बूढ़े हो गए। मतलब ज्ञान और वैराग्य को कोई मानने वाला नहीं रहा और भक्ति सब करने लगे, राधे 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 राधे, श्री कृष्ण, जय जमुना मैया की, जय राजा धराज की। ये सब जो हो रहा है, तो इस चीज को निर्मल, शुद्ध, पवित्र होने दो, रहने दो। वृंदावन में भी बहुत से ऐसे व्यभिचारी, अत्याचारी पहुँच के और यहाँ पे राधे राधे करके माल कमाते हैं और अपने सुख भोगते हैं, है हमारी नज़र में। लेकिन वो अभी हमारी गाइडलाइन से, हमारी जो उद्देश्य है, जो हमारा एम और ऑब्जेक्ट है, उससे बेहतर है, उसमें नहीं है अभी। उसमें केवल श्री यमुना जी जो हमारी माँ है, जय जमुना मैया की। और मैं निश्चय से कह रहा हूँ कि यमुना जी शुद्ध होंगी इसी 5 साल के हेमा मालिनी जी के जो सांसद बन के आ रही हैं, उसी कार्यकाल में होना है। और वो समझौता भी होना है हथनी कुंड से जो पानी आए। जय जमुना मैया की। जो साथ नहीं देगा उसे पकड़ के लाएंगे, हम घसीट के लाएंगे। चल भाई, माल बहुत खाया था ना, चुका भी इसको। अरे कहाँ लेके जाओगे इस बिस्दा को? कहाँ लेके जाना है? सब यहीं के यहीं रह जाना है। तुम 7 पीढ़ी की कमाई करने की मत सोचो कि 7 पीढ़ी तुम्हारी वो निकम्मी निकल जाएगी, सबको बर्बाद कर देगी। ऐसा मत करो। जय जमुना।